अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आरजे सोनिया। आरजे वर्ल्ड में आप सभी देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। ज़ारा को इस तरह जमीन पर बैठे बैठे सुबह से शाम हो गई थी। आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। हलक में कांटे उगाए थे। जिस्म एक ही जगह बैठे बैठे अकड़ चुका था। आज जो सब उसने सुना और बर्दाश्त किया था, पहले माजी में कभी ना किया था। जितनी जिल्लत आज बर्दाश्त की थी, माजी में कभी भी ना की थी। आज उसे बदकिरदारी का ताना ना मिला था, जो उसे तब भी ना मिला था जब उसे तलाक हुई थी। तब भी बहुत इज्जत से रुखसत किया था आरिश ने। आज माजी उसकी आंखों के सामने आन खड़ा हुआ था। कैसे कैसे उसने अपनी जिंदगी में कुछ लोगों को अजियत दी थी। अजियत सिर्फ वो ही नहीं होती जो हाथ से दी जाए, जबान से दी जाने वाली अजियत का अंदाजा आज हुआ था उसे। ज़ारा फारूकी हाउस में शादी होकर आई तो घर में सास, एक जिठानी अज्जा भाभी और एक जेठ आजिर भाई ही थे और एक इनका छोटा बेटा खिजर। ज़ारा आरिश फारूकी की बीवी बनकर घर में आई थी। सब कुछ दिखने में बहुत अच्छा था। ज़ारा की सास ने ज़ारा को मिलाद में देखा था और इन्हें ज़ारा बहुत पसंद आ गई अपने छोटे बेटे के लिए। ज़ारा खूबसूरती में अपनी मिसाल आप, यूं के हाथ लगाओ और मैली हो जाए। ज़ारा में हर वो खूबियां थीं जो एक सास अपनी बहू में तलाश करती है। आरिश फारूकी बहुत हुस्न परस्त था, लेकिन सीधा साधा समझ में आने वाला इंसान था। बिल्कुल एक खुली किताब की मानिंद। मोहब्बत हो या नफरत, हर जज्बे का इजहार फौरन कर देता था। फायजा फारूकी का अपने दोनों बेटों पर बहुत ज्यादा कंट्रोल था। इसीलिए जब आरिश के लिए लड़की पसंद करने का मामला सामने आया तो मिसेस फारूकी ने बेटे के लिए लड़की खुद पसंद करना चाहिए। वो जानती थीं कि उनका बेटा कितना चूजी है, हर छोटी सी छोटी चीज के लिए, और ये मामला तो उसकी पूरी जिंदगी का था। उन्होंने एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की चूज की। वो जानती थीं कि जिस क्लास से वो ताल्लुक रखते हैं वहाँ इखलाक कदरें किस हद तक माजी का किस्सा बन चुकी हैं। और आरिश फौरन से आया था। वो पाकिस्तान कभी रहा ही नहीं और बाहर का माहौल वो देख चुका था और अपनी मामा से पहले ही कह चुका था कि शादी किसी पाकिस्तानी और अच्छी सी लड़की से करेगा। मिसेस फारूकी ने ज़ारा को देखा और छानबीन करवाई। फैमिली के बारे में जितनी भी बातें पता चली सब मस्बत थीं और यूं ज़ारा फारूकी हाउस में दुल्हन बनकर आ गई। इस घर में आने के बाद उसे पता चला कि उसकी सास कम और हाकिम ज्यादा हैं। हमा वक्त अज़ा भाभी पे हुक्म चलाती थीं और आजिर भाई भी बीवी की साइड लेने के बजाय माँ की तरफदारी करते थे और हमेशा भाभी को ही माफी मांगनी पड़ती। उसे बहुत अजीब लगता। एक दिन ज़ारा ने आरिश से पूछ लिया कि वो भी ऐसे तो नहीं हो जाएंगे। आरिश बात सुने। आरिश अपने लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा था कि ज़ारा ने उसके गले में बाजू डालकर बहुत लाड से पूछा। आरिश ने लैपटॉप से नजरें हटा के अपनी खूबसूरत बीवी को मोहब्बत से देखा। जी बेगम साहिबा फरमाए। आरिश आप हमेशा ऐसे ही रहना, आजिर भाई की तरफ बिल्कुल नहीं बन जाना। बहुत बुरा रवैया होता है उनका भाभी के साथ, और आपकी मम्मी उनकी बातों में बिल्कुल भी नहीं आना। किस तरह से अज़ा भाभी पे हुकूमत करती हैं, भाभी को आजिर भाई की नजरों में गिरा देती हैं एक सेकंड में। मैं तो कभी बर्दाश्त ना कर सकूंगी ऐसा रवैया। वो अपनी धुन में बोले जा रही थी, ये देखे बगैर कि आरिश उसे किन नजरों से देख रहा है, और बोलते हुए उसने ये भी नोटिस नहीं किया कि आरिश ने उसके हाथ अपने गले से हटा दिए हैं। ज़ारा माइंड योर लैंग्वेज। मेरी माँ के बारे में किस तरह से बात कर रही हो तुम? वो थोड़ी सी सख्त जरूर हैं, लेकिन दिल की बुरी नहीं है। आरिश का लहजा बिल्कुल बदल गया था। नहीं भाई, मैं तो 100% दुरुस्त बात कर रही हूँ। भाभी ने भी ज्यादा सर पर चढ़ा रखा है, आगे से कुछ बोलती ही नहीं, तभी तो आंटी इस तरह करती हैं। वो ज़ारा ही क्या जो अपनी बात से पीछे हट जाए। मैं तुमसे बहुत लिहाज से कह रहा हूँ ज़ारा, अगर अब एक भी और लफ्ज मुंह से निकाला तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। देखा, अभी आपकी मामा के बारे में यहाँ बात क्या शुरू हुई और हमारी लड़ाई भी हो गई। आपकी मामा तो यहाँ ना होकर अगर लड़ाई करवा सकती हैं तो यकीन जानिए कि वो कुछ भी कर सकती हैं। तुम इस वक्त कुछ भी नहीं समझना चाहती, तुमसे इस वक्त बात करना ही बेकार है। आरिश कमरे से बाहर निकल गया। वो जानता था कि अगर कमरे में रहा तो बात बढ़ जाएगी और वो अपना कंट्रोल खो देगा। ज़ारा भी बुरी नहीं थी, लेकिन जज्बाती जरूर थी और ना समझ भी। तो शायद आरिश उसकी बात ना सिर्फ समझ जाता बल्कि घर में होने वाली हर गलत बात पर स्टेप लेता। लेकिन ज़ारा ने बिला सोचे समझे बात कर दी और अपने लहजे पे काबू पाना तो ज़ारा ने कभी सीखा ही नहीं था। शादी के 4 दिन में आदत कैसे बदल लेती। बस जरा सब्र से काम लेती, क्योंकि आरिश आजिर भाई से ज्यादा समझदार था। उनकी तरह कानों का कच्चा नहीं था। कोई भी बात बिना तस्दीक के ना तो मानता था और ना ही बोलता था। आरिश फौरन में रहा था।
आजादी का कायल था, स्पेस देने का कायल था, लेकिन जारा ने जल्दबाजी में सब गलत कर दिया। और तो और उसे लग रहा था कि उसने एक सच्ची बात कही है। नाराज उसे होना चाहिए, बल्कि नाराज आरिश बिला वजह ही हो रहा है। आरिश सोच रहा था कि अगर मामा कहीं भाभी के साथ ज्यादती करती हैं तो इसमें भी ज्यादा गलती तो आजिर भाई की है। वो गलत बात पर स्टैंड क्यों नहीं लेते। यही सब सोचता सोचता वो लाउंज में आया तो वहाँ भाभी खिजर को होमवर्क करवा रही थीं। आप अभी तक खिजर को होमवर्क करवा रही हैं? रात के 10 बज रहे हैं, शाम में करवाया करें भाभी, वो बच्चा है, उसे नींद आ रही होगी। आरिश ने खिजर को जमाइयाँ रोकते देखा तो बोल दिया, शाम में टाइम ही नहीं मिलता, पहले आंटी की चाय, फिर शाम का काम, और फिर अगर आजिर की चाय में जरा सी भी कोताही हो जाए तो तुम नहीं जानते कि कयामत आ जाती है घर पर, और उनके गुस्से का तो तुम्हें मालूम है। तो आप भाई को समझाती क्यों नहीं है कि वो अपना रवैया बदले? खिजर बड़ा हो रहा है, उस पर इन सब चीजों का बहुत असर हो रहा होगा। अज़ा ने दिल में सोचा कि अभी तो तुम्हें ये नहीं मालूम कि तुम्हारा भाई मुझ पे 1-2 बार हाथ भी उठा चुका है। मैं क्या कह सकती हूँ? खिजर का काम बस खत्म हो गया है, मैं तो उसे सुलाने जा रही हूँ। तुम भी जाओ अपने रूम में, ज़ारा इंतजार कर रही होगी। भाभी एक बात बताएं। पूछो। अज़ा ने खिजर का बैग पैक करते हुए मसरूफ अंदाज में कहा। आजिर भाई के रवैया की वजह मामा है क्या? अज़ा के हाथ एकदम रुक गए थे। अज़ा को अपनी शादी के शुरू के दिन याद आए थे। फायदा फारूकी ने बहुत टफ टाइम दिया था अज़ा को, लेकिन वो सब्र शुक्र के साथ सब सुनती रहती। अब तो मामा बहुत नॉर्मल बिहेव करती थीं। शायद उन्हें अंदाजा हो गया था कि अज़ा कुछ नहीं कर सकती सिवाय उनकी ज्यादतियों को बर्दाश्त करने के, क्योंकि उसका शौहर ही अब उससे बेजार हो चुका था। आरिश, मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि मियाँ बीवी के रिश्ते में अगर दोनों में से कोई एक भी लाताल्लुक हो जाए तो रिश्ता कमजोर हो जाता है। तुम्हें पता है कि ये इतना मजबूत ताल्लुक है कि अगर आप जब तक खुद किसी को मौका ना दो, इस वक्त तक कोई दूसरा आपके उस रिश्ते को कमजोर नहीं कर सकता। और जिस दिन आपने किसी दूसरे को इस ताल्लुक की डोर थमा दी, उस दिन आप समझ जाएं कि आपने रिश्ते को पराया कर दिया। आपका मतलब है कि मामा ही वजह है? आरिश को समझ नहीं आई, वो उलझ गया। नहीं आरिश, आंटी कहाँ और किस हद तक मेरे और आजिर के ताल्लुक को खराब कर सकती हैं? ये तो आजिर ही हैं जो मौका देते हैं लोगों को। आंटी से ज्यादा तो आजिर की जिम्मेदारी है ये ताल्लुक। जब वो ही इसे बरकरार नहीं रखना चाहते तो कोई दूसरा क्या ही कुछ करेगा। अज़ा ये कहकर खिजर का बैग उठाकर चली गई। आरिश भी रूम की तरफ चला गया। रूम में एंटर होते ही उसने ज़ारा को बेड पर सोते देखा, और सोते में वो इतनी मासूम लग रही थी कि उसे बेअख्तियार उस पे प्यार आ गया। आरिश ने उसके बाल समेटे जो उसके चेहरे पर आए हुए थे और सोने के लिए लेट गया। आजिर प्लीज, क्या कर रहे हैं? आराम से बोलें। आंटी और खिजर बैठी हैं नाश्ते पर, वो क्या सोचेंगे? अज़ा ने धीमी सी आवाज में कहा, लेकिन आजिर का वॉल्यूम मजीद बढ़ गया। तुम्हें अपने बेटे की अगर इतनी ही फिक्र होती तो हर काम ढंग से करती। कोई काम भी ढंग से नहीं कर सकती तुम। एक बच्चा नहीं संभाला जा रहा तुमसे। आजिर ये सब इसलिए बोल रहा था क्योंकि खिजर के स्कूल से उसकी कंप्लेन आई थी कि वो एक बहुत सुस्त बच्चा है, हर काम में बहुत वक्त लेता है और कोई काम भी मुकम्मल नहीं करता। आजिर को एक और मौका मिल गया अज़ा को बातें सुनाने का। एक जिम्मेदारी है बच्चे की, बाकी क्या करती हो सारा दिन? मुफ्त की रोटियां तोड़ती हो, फिर भी एक बच्चे का काम नहीं करवा सकती तुम? आजिर एक बार फिर चिल्लाए। वो मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन आजिर भाई ने उनकी बात मुकम्मल ही नहीं होने दी। खाब कोशिश करती हो, अगर कोशिश करती तो शिकायत ना आती खिजर के स्कूल से। मेरे बेटे को भी अपनी तरह जाहिल बनाना चाहती हो। जाहिल औरत। आजिर बोलते हुए गुस्से से कुर्सी को टांग मार के गिराकर चले गए। आरिश और ज़ारा दोनों ने ये मंजर सीढ़ियां उतरते हुए देखा था। आरिश को आजिर का रवैया बुरा लगा और उसे दुख इस बात का हुआ कि उसकी मामा वहां आराम और सुकून से सब कुछ देख रही थीं। कुछ भी नहीं कहा उन्होंने, जबकि ज़ारा के चेहरे पे बेजारियत थी। अज़ा की नजर जैसे ही उन दोनों पर पड़ी तो जल्दी से अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश की। आओ तुम दोनों, मैं नाश्ता लगा देती हूँ। अज़ा ऐसे बोली जैसे अभी कुछ देर पहले कुछ हुआ ही नहीं। नहीं भाभी, रहने दें, आज मेरा नाश्ता ज़ारा बना देगी। आरिश ने ज़ारा को प्यार से देखा। ज़ारा गड़बड़ा गई क्योंकि वो खाना बिलाशुबा बना लेती थी, लेकिन इस घर में वो काम करने नहीं आई थी, यहाँ वो राज करना चाहती थी। आरिश, मैं बना देती हूँ, वैसे भी ज़ारा अभी नई नई दुल्हन है तो अच्छा नहीं लगता। अज़ा भाभी की बात से उसे आसरा हुआ, लेकिन आरिश की अगली बात ने उसके होश गुम कर दिए। भाभी, अब से मेरे सारे काम ज़ारा ही किया करेगी। आप कब तक मेरी जिम्मेदारी निभाती रहेंगी? वैसे भी मैं ज़ारा की जिम्मेदारी हूँ, आपकी नहीं।
ज़ारा जाओ नाश्ता बनाओ मेरे लिए, ज़ारा जाओ नाश्ता बनाओ मेरे लिए। ज़ारा मरता क्या ना करता कि मुज़दाक किचन में चली गई। मूड खराब होने की वजह से नाश्ता भी जैसे तैसे बनाया और टेबल पे लगा दिया। मिसेस फारूकी अपने तोम में जा चुकी थीं और अज़ा खिज़र को वैन तक छोड़ने चली गई थी। कैसा बना है वो अब फिल्मी लड़कियों की तरह इस आम से नाश्ते को, जिसमें ना तो कुछ खास था और ना ही कोई आला जायका था, की तारीफ सुनना चाहती थी और चाहती थी कि वो ये सब खाए भी। लेकिन आरिश से ये तवक्को रखना बिल्कुल बेकार था। वो हर बात मुंह पे कह देने का आदी था। बहुत ही आम सा है, वो बहुत टेस्टी डिशेस बनाती हैं और सबसे बढ़कर वो मेरी फेवरेट डिशेस बनाती हैं। तुम तो सिर्फ ब्रेड टोस्ट करके लाई हो और ऑमलेट भी जला हुआ है। आरिश ने चाय का कप उठा लिया था, बाकी सब छोड़ दिया था। ज़ारा, आज खीर पकाई की रस्म कर लेते हैं। वैसे भी आरिश अब चाहता है कि तुम उसके काम खुद करो, तो बाकायदा रस्म कर लेते हैं ताकि तुम्हारा कोई अरमान ना रह जाए। फायदा फारूकी ने ज़ारा से कहा, जो लाउंज में टीवी पे शो देखकर टाइम पास कर रही थी। ज़ारा का मूड नहीं था इतने बड़े घर में एक भी काम करने का, इसीलिए उसने सुबह आरिश को नाश्ता भी इतना बेकार बना के दिया था। आंटी, मुझे खीर बनानी नहीं आती। ज़ारा ने दो टोक जवाब देकर दोबारा रुख टीवी की जानिब कर लिया था। फायदा फारूकी को कोई अपने जैसा मिला था, उक्खड़ और बदमिजाज। ज़ारा का ये रवैया देखकर उन्हें शौक लगा। वो तो ज़ारा को एक छोटे से घर से ब्याह कर लाई थी कि वो उनके सामने, उनके बेटे के सामने कभी जबान नहीं चलाएगी, लेकिन यहाँ तो वो मात खा गई थी। अगर नहीं आती बनानी तो सीख जाओगी, अज़ा हेल्प करेगी तुम्हारी, उसे आती है बनानी। फायदा फारूकी ने एक बार फिर कोशिश करना चाहिए। आंटी, मैं एक बार कह चुकी हूँ कि मुझे खीर बनानी नहीं आती और मुझे सीखनी भी नहीं। आजकल तो कुछ मुश्किल नहीं, बाहर से ऑर्डर करो, अब मिल जाता है। बताएं कितनी खीर मंगवानी है, मैं ऑर्डर कर दूं? ज़ारा कह के अपना सेल फोन उठाकर किसी रेस्टोरेंट का नंबर डायल कर चुकी थी। रहने दो, कोई जरूरत नहीं है मंगवाने की, ये कहकर फायदा फारूकी अपने कमरे में चली गईं। इस वक्त उन्हें तन्हाई की जरूरत थी। उन्हें ये सोचना था कि कहाँ गलती हुई है ज़ारा का इंतखाब करने में। दिन गुजरते गए, सब नॉर्मल रूटीन में अपने कामों पर जाने लगे। लेकिन एक दिन बहुत मुख्तलिफ इनकी जिंदगियों में आया और शायद सब बहाकर ले गया। उस दिन आजिर भाई न जाने क्यों इतने गुस्से में घर आए थे कि आते साथ ही उनकी भाभी से किसी बात पर झगड़ा हो गया और गुस्से में आजिर भाई ने भाभी को तलाक दे दी। अज़ा बहुत रोई, चिल्लाई, मिन्नत तरले किए, लेकिन आजिर पर न जाने कौन सा भूत सवार था कि वो अपने ज़म में तलाक दे गया और घर से निकल गया। सब कुछ सख्ता तारी हो गया। यहाँ फायदा फारूकी ने जो किया वो शायद किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। इस घर से अज़ा नहीं, आजिर जाएगा। उसे भी तो अंदाजा हो कि उसने क्या खोया है। जब दर दर की ठोकर खाएगा तो अंदाजा होगा। ये कहकर उन्होंने आजिर का सामान लॉन में रखवा दिया था और चौकीदार से कह दिया था कि आजिर आए तो उसे उसका सामान दे दे और अंदर ना आने दे। आजिर को जब ये सब पता चला तो हंगामा खड़ा कर दिया उसने। लेकिन फायदा फारूकी ने जवानी में बेवा हो जाने के बाद बहुत निडर होकर जिंदगी गुजारी थी और शौहर के बिजनेस को भी संभाला था, तो वो ये भी बर्दाश्त कर गई। लेकिन आरिश उनसे बदजन हो चुका था। उसे लगता था कि अगर मामा चाहती तो बहुत पहले इन दोनों के रिश्ते और ताल्लुक को बेहतर बना सकती थीं। वो मामा से बात नहीं करता था। अज़ा इद्दत में थी तो उसके सामने नहीं आती थी। वो अज़ा और खिज़र के लिए बहुत कंसर्न था और ज़ारा से जब भी बात करता ज़ारा उसे मामा के खिलाफ और भड़काती और बाद में अज़ा को ताने देती कि वो अपना शौहर संभाल नहीं सकी और अब बार बार मजलूम बनकर मेरे शौहर पर डोरे डाल रही है। सारा दिन ज़ारा अज़ा को ऑर्डर देती। पहले तो फिर भी अज़ा बहू थी इस घर की, मगर अब कोई हैसियत नहीं थी। सियाने सच कहते हैं, सुहाग ही औरत का सर का ताज होता है। अगर वो ना रहे तो औरत की जात एक तिनके से भी हल्की हो जाती है। ज़ारा भी अज़ा को जलील करने का कोई मौका ना जाने देती। आरिश उसे कहता कि भाभी की दिलजोई किया करो, वो अपसेट है, खिज़र को टाइम दिया करो। आरिश के सामने वो कहती कि मैं तो उनसे बात करना चाहती हूँ, बट क्या ज़ारा? आरिश, मम्मी मुझे उनके पास भी नहीं बैठने देती। ज़ारा एक तीर से दो शिकार कर रही थी। आरिश को उसकी माँ के खिलाफ भी कर रही थी और अज़ा पे हुक्म भी चला रही थी। ज़ारा भी आरिश के ऑफिस जाने के बाद घर से निकल जाती, कभी शॉपिंग, कभी सैलून, कभी फ्रेंड्स के साथ। उसने नए नए दोस्त बना लिए थे, क्लब ज्वाइन कर लिया था और आरिश के घर आने से पहले वो घर आ जाती। फायदा फारूकी ने बहुत बार आरिश से कहना चाहा, लेकिन इस मामले में वो इनकी नहीं सुनता था। वो आजिर भाई की तरह अपना ताल्लुक खराब नहीं करना चाहता था और ज़ारा ये बात बहुत अच्छे से जानती थी, तभी वो उनकी इस कमजोरी का फायदा उठा रही थी। वो जानती थी कि आजिर भाई और अज़ा की तलाक का जिम्मेदार आरिश अपनी माँ को समझता है।
وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر ان کی ماں چاہتی تو ازا کو اس گھر میں وہ مقام دلوا سکتی تھی، لیکن نہ جانے وہ کس کمپلیکس میں گھر کے بیٹے کا دل بیوی سے خود ہی اچاٹ کر بیٹھی تھی۔ وہ یہ سوچتی تھی کہ بیٹا ان کے قابو میں رہے گا، لیکن یہ بھول گئیں کہ اگر مرد کے دل سے بیوی ایک دفعہ اتر جاتی ہے تو وہ گھر سے باہر دیکھنے لگتا ہے، نئے رشتے تلاشتا ہے، ایسا بچہ بن جاتا ہے جس کی ماں اس سے چھین لی جائے، اور وہ ہر عورت میں ماں تلاشتا ہے۔ اسی طرح جب بیوی دل سے اتر جائے تو وہ ایسی گلیوں کا رخ کر لیتا ہے جہاں شریف اور مہذب لوگ رات کے اندھیرے میں تو آتے ہیں لیکن دن کے اجالوں میں نام بھی لینا پسند نہیں کرتے۔ ہماری کہانی کی اگلی قسط دیکھنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔